आज हम स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी और ये आपको है चैप्टर नंबर 10 KLM से। ठीक है, इसके लिए भी KLM बेटर है, सिर्फ एक टॉपिक है वो करने वाला होता है लैंग्वेज से, बाकी आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें आज मैं कराऊंगा डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकिया और साथ में बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम कैसे हमारे पास ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास प्राइमोडियल फेरेनिक्स होता है ना, अभी पहले ये टर्म सुन लो और थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लो, उसके बाद मैं हर चीज़ को बताता हूँ कि प्राइमोडियल फेरेनिक्स होता क्या है। प्राइमोडियल फेरेनिक्स होता है ना, इसमें हमारे पास बनती है लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव। अब जो प्राइमोडियल फेरेनिक्स है ना, ये हमारे पास वो पार्ट है फोरगट का जो हमारे पास गिव ओरिजिन टू रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ फोरगट। जिस तरह के हमारे पास होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए ट्रैकिया, लैरिंक्स, ठीक है, और ये जितने भी स्ट्रक्चर हो गए ट्रैकिया, लैरिंक्स, थायराइड ग्लैंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ पे एसोसिएटेड हो गए, उनको ये आगे इससे बन रहे होते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ फोरगट है। ठीक है, और जितने स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास रेस्पिरेटरी वाले, वो प्राइमोडियल फेरेनिक्स से आगे बन रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव आती है। अब अगर प्राइमोडियल फेरेनिक्स की मैं डायग्राम दिखाऊं तो इस चैप्टर में इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, लेकिन मैं आपको डायग्राम इसकी दिखा ज़रूर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट उन्होंने दिखाया हुआ है, लैरिंगोट्रैकियल डिवर्टिकुलम यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लैरिंगोट्रैकियल डिवर्टिकुलम, ये पूरा प्राइमोडियल फेरेनिक्स है, इसमें हमारे पास लैरिंगोट्रैकियल डिवर्टिकुलम बन गया है। और मैंने कहा कि बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट में भी होता है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर पढ़ेंगे। उसको आप लोग पढ़ेंगे अपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। ये यहाँ पे जब हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट, ये देखो बच्चों यहाँ पे थायराइड ग्लैंड दिखाया, थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट दिखाई हुई है। ये जो कि प्राइमोडियल फेरेनिक्स ने उसका फ्लोर है। ठीक है, अब इधर इवेजिनेशन होती है और इसमें से हमारे पास आगे जाके थायराइड ग्लैंड और थायराइड प्राइमोडियम बन जाता है। और सेम उन्होंने KLM पर भी ऐसे ही बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जो मैं बता रहा था आपको समझ आ गई होगी प्राइमोडियल फेरेनिक्स और लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव। और ये वाली जो बात है ये आप लोगों को मैंने ये भी बुक में लिखी हुई है। प्राइमोडियल फेरेनिक्स होता है, उससे आगे लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव होता है, और फिर उस लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव में जब हम ग्रूव पहुंचता है हमारे पास 4th वीक में, ठीक है, तो 4th वीक में जाके वो ग्रूव नहीं रहता, उसमें कोई थोड़ी प्रोट्रूजन होती है और वो बन जाता है डायवर्टिकुलम। लैरिंगोट्रैकियल डायवर्टिकुलम बन गया। अब जब डायवर्टिकुलम बन गया ना, इस डायवर्टिकुलम में हमारे पास कुछ फोल्ड्स बनते हैं, और उसमें से एक फोल्ड को हम कह देंगे ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम। ठीक है, ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम। अब जो कि ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम बना ना, अब ये सेप्टम जो कि है ना, ये हमारे पास ट्रैकिया और ईसोफेगस की डिवीजन और उनकी फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, ये जो कि सेप्टम है, डायवर्टिकुलम बना, उसमें सेप्टम बना, इसका काम होता है फोरगट को डिवाइड करना। फोरगट का जो कि हमारे पास क्रेनियल पार्ट है ना, ऊपर वाला हिस्सा फोरगट का, उसको 2 हिस्सों में ड्राइव करना है। ठीक है, एक होगा एंटीरियर यानी कि वेंट्रल, एक डॉर्सल यानी कि पोस्टीरियर। तो जो कि एंटीरियर वेंट्रल है वो पार्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे होता है ना, और पीछे वाला पार्ट हमारे पास ईसोफागस में चल जाएगा, क्योंकि ईसोफागस पीछे होता है। ये आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी में जो कि रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम है, उसका मैंने आपको थोड़े से रिफ्लेक्शन दिया, थोड़ी सी इंसाइट है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ये आप लोगों का पूरा इसका इंट्रो है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। रेस्पिरेटरी, इससे MCQs वगैरह आ जाते हैं, इसको याद आता है, बुक से भी एक बार पढ़ा देता हूँ KLM से। ठीक है, ये देख लें, ये बताया हुआ लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव का और कॉर्डल एंड द एंटीरियर फोरकट में, और ये बताया हुआ लैरिंगोट्रैकियल डायवर्टिकुलम का आगे प्राइमोडियल इनलेट वाला पॉइंट। ये MCQs है, ट्रैकियोएसोफेजियल फोल्ड और ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम, ये आप लोगों का रीड करना है MCQs के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा पार्ट बन रहा है इस वाले पेज से। नेक्स्ट मैंने आज स्टार्ट करना है डेवलपमेंट ट्रैकिया से, क्योंकि डेवलपमेंट ट्रैकिया पार्ट है फर्स्ट ईयर के मॉड्यूलर सिस्टम का, जो कि 3rd ब्लॉक है उसमें, और साथ में हमारे एनुअल सिस्टम है सेकेंड ईयर का, ऑब्वियसली ये चैप्टर है। तो डेवलपमेंट ट्रैक किया है। ठीक है, वैसे तो ये एनुअल सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर इंपॉर्टेंट है CVS के लिए। ठीक है, जो कि मॉड्यूल है आप लोगों का। अब उसमें आगे उन्होंने बताया होगा, अब यहाँ पे आपको बताया होगा कि जो कि ट्रैकिया है, जो कि ये लैरिंगोट्रैकियल डायवर्टिकुलम है, यहीं से आपने स्टार्ट करना है कि लैरिंगोट्रैकियल डायवर्टिकुलम है अगर लिखते वक्त भी। ठीक है, लैरिंगोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, उसमें हमारे पास बनता है ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम, और ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम होता है, उसने हमारे पास डिवाइड किया जाए एंटीरियर में। ठीक है, एंटीरियर वेंट्रल पार्ट, उससे हमारे पास ट्रैकिया बन जाएगा। ठीक है, अब जब ट्रैकिया बन जाएगा, यही बात यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगी, यहाँ से भी देख लें, डायवर्टिकुलम, ट्रैकिया और 2 लेटरल आउटपोचिंग प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड्स के लिए।
ये वाली पार्ट देखो, ये वाली बात भी बहुत सिंपल सी है कि जब हमारे पास लारिंगोट्रैकिया डायवर्टिकुलम बन गया, ठीक है, उसमें हमारे पास उसने ट्रैकिया इसोफेगस की भी डिवीजन कर दी, वाला पार्ट इसोफेगस बन गया, हमारे पास रिस्पायरेटरी बर्ड्स हैं वो भी इधर से ही ओरिजिन हुआ है। मैंने पहले बताया रिस्पायरेटरी पार्ट जो कि है वो यहीं से बनना है, ठीक है। तो अब ये रिस्पायरेटरी बर्ड्स हैं, ये यानी कि आगे प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड्स बनाएंगी, वो भी हमारे पास यहीं से ओरिजिन हो रही हैं, ये बता दिया। अब आगे उसने बहुत सिंपल सी बात बताई है कि एंडोडर्म और बताया हुआ है, ठीक है। अब पूरी रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी के लिए, बल्कि पूरी एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवाय एक दो जगह पे एक्सेप्शन है जीआईटी में, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी के लिए याद रखना है कि जो कि एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग वो बन रही होती है एंडोडर्म से, और जो कि मसल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह हो गए ना, ये ज़्यादातर हमारे बन रहे होते हैं मीथोडर्म से, कह सकते हैं, या फिर हम सप्लैंक्टिक मीसेंकाइम, ठीक है। बुक फॉलो करती है सप्लैंक्टिक मीसेंकाइम को, तो फॉलो दिस, क्योंकि फिर पेपर में एमसीक्यूज में सप्लैंक्टिक मीसेंकाइम को ही आना है, ठीक है। अब ये वाली बात, यही बात यहाँ बताएगी जो कि एंडोडर्म लाइनिंग है लाइग्नोट्रैकिया डायवर्टिकुलम या ट्यूब की, वो हमारे पास डिफरेंशिएट के एपिथेलियम बना देगी, ठीक है। और जो हमारे पास कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है वो हमारे पास बन जाते हैं सप्लैंक्टिक मीसेंकाइम से, जो कि मेसोडर्म होता है, ठीक है, और साउंड करा लाइग्नोट्रैकिया ट्यूब को। और ये पीछे 10.2 और 10.2 में, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाया हुआ उन्होंने डायग्राम के साथ कि कैसे डायवर्टिकुलम ग्रो करता है, उससे नीचे इसोफेगस लैदा हो गया, वो लैदा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल यहाँ पे बताया होगा कि पहले तो आपको पता हो कि 4 टाइप होती हैं एट्रीजिया की, ठीक है। एट्रीजिया का मतलब होता है डीजेनरेशन। अब उसकी 4 टाइप्स हैं, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कितनी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है, और तीनों को यहाँ बताया हुआ है। और आगे एक चीज़ होती है एट्रीजिया, एट्रीजिया का मतलब है कि डीजेनरेशन है। एक चीज़ होती है फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब है कि एक एबनॉर्मल हमारे पास ना कैविटी बन गई है, एबनॉर्मल एपिथेलाइज्ड कैविटी बन गई है जो कि कनेक्ट करी है 2 ट्यूब्स को, तो इसको कहते हैं कि फिस्टुला। फिस्टुला कहते हैं किस चीज़ को, एबनॉर्मल कैविटी की डेवलपमेंट को है, ठीक है। तो एबनॉर्मल पैसेज या एबनॉर्मल कैविटी की डेवलपमेंट को फिस्टुला कहते हैं, ट्रैकियो से भी फिस्टुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। अच्छा, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ये आप लोग मुझसे समझ लो। अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं केएलएम की लाइन से थोड़ा इजी करके, TF ने लिख दिया, आपको इजी करके बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम होता है, राइट। दोबारा उस बात को रिकॉल करते हैं, ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम होता है। इस सेप्टम की ना हमारे पास अगर पोस्टीरियर डेविएशन हो जाए, ठीक है, अगर ये बना हुआ है फॉर्म में, अगर सेप्टम ऐसे बना हुआ है और इसको पोस्टीरियर डेविएशन हो जाए, कोई मैकेनिकल फैक्टर हो सकता है, कोई एम्ब्रियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है उस वजह से, ठीक है, अगर पोस्टीरियर डेविएशन हो जाए। अब जो इसमें इस ईसोफेगस वाला पार्ट है ना, तो जो हमारे पास ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट है ना, डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस जो बन रहा था, मैंने बताया था फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल पैसेज बन रहा है, ठीक है, वो रिमेन कनेक्टेड रहता है बाय एन एबनॉर्मल पैसेज, कह लो, या किनाल कह लो, ट्रैकिया के साथ, ठीक है। और जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, प्रॉक्सिमल ऊपर वाला पार्ट, मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो आपका जो होता है वो हमारे पास डीजेनरेट कर जाता है, तो उसे कह देते हैं कि हमारे पास ये एट्रीजिया हो गया। पर प्रॉक्सिमल पार्ट किसका डीजेनरेट किया है, मैंने बताया डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस रिमेन कनेक्टेड बाय एन एबनॉर्मल पैसेज टू ट्रैकिया, और जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है भी ईसोफेगस का डीजेनरेट कर जाएगा, तो ये होगा ईसोफेजियल एट्रीजिया, ईसोफेजियल एट्रीजिया। और ये हो गया ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, कि जो कि हमारे पास एबनॉर्मल पैसेज बन गया इससे, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ वगैरह मैं आपको बताऊँ तो इसकी कॉजेज़ में आपने ये कम्प्लिकेशन लिखनी है कि पोलीहाइड्रोएमनियोस और न्यूमोनाइटिस की हो सकती है कम्प्लिकेशन, और साथ में सिम्टम्स में आप लोग लिख दोगे कि स्वेलो नहीं कर पा रहा, वो जो स्लाइवा होता है वो ड्रूल करेगा, या मिल्की रिगर्गिटेशन हो जाएगी, ये आप लोगों ने सारा इसमें बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज बता दिया। अब एक बार इसकी डायग्राम जो कि है ना वो थोड़ी इजी बनी हुई है लैंग्वेज में, तो मैंने वहीं से देखी थी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ डायग्राम के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कि है ना, ये ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के अब नॉर्मल पैसेज जो कनेक्ट कर रहा है हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस को ट्रैकिया के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, और प्रॉक्सिमल पार्ट है वो एंड कर गया एज अ ब्लाइंड सैक, तो वो ईसोफेजियल एट्रीजिया और ये हो गया, ठीक है। ये बात आप लोगों ने यहाँ से देख ली, तो ये आप लोगों का क्लिनिकल हो गया। So this was your development of trachea. I hope it is clear.